हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी गाय भैंस को दूध बढ़ाने के लिए यदि पशु को जो ज़्यादा दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उसके साथ आपको कौन सा पाउडर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु में दूध बढ़ाने के लिए यदि आप जो भी डाइट यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं या जो फीड सप्लीमेंट आप अपने पशु को दे रहे हैं या जो दाना मिश्रण दे रहे हैं या जो चारा खिला रहे हैं उनके साथ आपको एक पाउडर यदि आप साथ में ऐड कर देंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट एसएनएफ की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, साथ में आप मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, उनसे भी बचा सकते हैं, अदर जो डिजीज़ हैं उनसे भी आप बचा सकते हैं। तो कौन सा पाउडर आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर छोटे में बताया गया है। चैनल पर नए आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल पर भी जो वीडियो बनी होती है जितने हो सकते हैं पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। देखो, यदि आप अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए यदि जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है या अदर दिन हो गए हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि जो पशुपालक हैं वो दूध बढ़ाने के लिए पशुओं को जो फीड सप्लीमेंट, दाना मिश्रण, अनाज पशु को बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु को खिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार पशु को जो दाना मिश्रण यदि ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं उसकी वजह से कई बार पशुओं की बॉडी के अंदर टॉक्सिटी पैदा हो सकती है, पशुओं की रूमन की पीएच है वो गड़बड़ा सकती है और उसकी वजह से कई बार पशुओं में डायरिया हो सकता है और कई बार पशुओं में पॉइजन की शिकायत हो सकती है। साथ साथ में कई बार इस तरह की दिक्कत हो सकती है कि पशुओं में खाना पीना बंद कर सकता है, बदहजमी हो सकती है, पशुओं में अफारा आ सकता है। तो इस तरह की दिक्कतों का समाधान भी आप उस पाउडर से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वह पाउडर यदि आप अपने पशुओं को साथ में दे रहे हैं तो ज़्यादा अनाज यानी दूध के पर्पज़ पर यदि आप ज़्यादा अनाज या फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं तो वह साथ में आप उस पाउडर को ऐड करके खिला सकते हैं। देखो, कौन सा पाउडर आता है, वह पाउडर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा जो पाउडर आता है वह आप अपने पशु को यदि ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, ज़्यादा फीड सप्लीमेंट यदि ज़्यादा दाना मिश्रण ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम उपयोग कर सकते हैं। यदि आप क्वांटिटी यदि आप देना चाहते हैं तो उसमें आप 20 ग्राम पर डे के हिसाब से इस तरह से आपको ये मीठा सोडा जो पाउडर आता है इसका उपयोग आप अपने पशुओं में जरूर करवाना चाहिए यदि आप अपने पशु को ज़्यादा फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण दे रहे हैं। ये बहुत तरह के रोगों से आपके पशु को बचाता है, साथ में आप अपने पशु को कई तरह के जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनसे बचाता है, साथ में पशु की जो रूमन की पीएच अप डाउन है उनसे होने से रोकता है और कई तरह के जिसकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो ये दूध बढ़ाने में, साथ में थन से संबंधित कोई दिक्कत है उनको कंट्रोल करने में, फैट वैसन बढ़ाने में भी मीठा सोडा जो यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं साथ में यदि लिमिट मात्रा में दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में ना दें। यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पशु में कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस स्थिति में हम उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आपको वैसे नॉर्मल तरीके से देना है तो आप 20 ग्राम दे सकते हैं। कम समय में 5-7 दिन दे रहे हैं तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं और यदि आप लगातार दे रहे हैं तो 20 ग्राम पर डे के हिसाब से जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिलाया और आप अपने पशु को तुरंत उसमें खिलाया। ये पाउडर ऐसा नहीं है कि आप अपने पशु को जिस प्रकार से बांट या दाना मिश्रण में मिला दिया, आधा 1 घंटे तक पड़े रहने दिया, फिर दिया तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये रूमन बफर का काम करते हैं। ये जो रूमन बफर वाले जो जितने जो पाउडर आते हैं ये तुरंत जो फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण मिला करके तुरंत पशु को खिलाया जाता है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहता है। तो ये पाउडर खाने का मतलब है कि मीठा सोडा। वैसे भी आप जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर के आएंगे मेडिकल स्टोर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा। यदि आप अंसारी की दुकान से लेकर के आते हैं तो उससे बेटर रिजल्ट लेना है तो आप इस तरह का पाउडर लेकर के जरूर आए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल ऐसे मिलते हैं, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।